हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11, जिसका नाम क्या है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। उसका कौन सा टॉपिक? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, ये टॉपिक हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, इसका पार्ट 3 हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने मल्टीप्लाई वाली आइडेंटिटी देख ली थी, डिवीजन वाली आइडेंटिटी देख ली थी कि हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जहाँ पर हमें मतलब पावर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें हमें बेस सेम दे के रखा हो। वैसे ही हमने क्या देखा था कि हम पावर्स को कैसे डिवाइड करते हैं जिसमें हमें बेस सेम दे के रखा हो। एंड हमने वो भी देखा था अगर पावर्स की भी पावर्स दे के रखी है तो हम वैसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 3 आइडेंटिटीज हम बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं, उसके साथ के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, ट्राई दीज, सब कुछ हमने कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके उन वीडियोस को देखना है। वो वीडियोस अच्छी लगे तो उन वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस वीडियो पे, जिसमें हम कंटिन्यूएशन में बाकी जितनी भी आइडेंटिटीज बचे हैं वो करेंगे एंड साथ ही में एनसीईआरटी एग्जाम्पल 8 एंड 9 भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कौन सी आइडेंटिटी दे के रखी है, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स। मतलब अगर हमें सेम एक्सपोनेंट्स दे के रखे हैं तो ऐसे में हम पावर्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे के रखा है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, और हमें क्या दिख रहा है, दोनों में ही ये जो पावर है क्या है, 3 है। दोनों में ही पावर क्या दे के रखी हुई है, 3 दे के रखी हुई है, मतलब सेम दे के रखी हुई है। एंड यहाँ पर बेस 2 है एंड यहाँ पर बेस 3 है। मतलब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, अगर a की पावर m है एंड b की पावर भी m है तो हम क्या करते हैं, a मल्टीप्लाई बाय b एंड पावर को हम कॉमन ले लेते हैं। बेसिकली ये आइडेंटिटी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टॉपिक में पढ़ाई थी, वही आइडेंटिटी यहाँ पे लगने वाली है। ठीक है, लेकिन इसे हम और भी अच्छे से समझेंगे। वो कैसे, जैसे कि यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो हम क्या कर देंगे, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पर 3 की पावर 3 है तो 3 को भी हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम इसे कैसे अरेंज करके लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। मतलब 2 और 3 को हमने साथ में लिख दिया, ये भी 3 टाइम्स था, हमने इन तीनों को ही मतलब 3 टाइम्स लिख दिया है। 2 को भी 3 टाइम्स लिखा है, 3 को भी 3 टाइम्स लिखा है, बट डिफरेंस क्या है कि हमने दोनों को साथ में लेकर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने टाइम्स दे के रखा है, 3 टाइम्स दे के रखा है। तो मतलब 2 3 ज़ा 6, तो 6 की पावर क्या हो जाएगी, 6 की पावर 3 यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, ये क्या किया हमने, सिंप्लीफाई करके देखा है, पूरे तरीके से एक्सपैंड करके। लेकिन अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला हमने क्या देखा है, a की पावर m है एंड b की पावर m है, जिसमें हमें a एंड b बेस अलग दिख रहे हैं, 2 एंड 3 बेस अलग दिख रहे हैं। m मतलब पावर से सेम दिख रही है, यहाँ पर भी पावर सेम दिख रही है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बेस को कर देंगे मल्टीप्लाई, मतलब a मल्टीप्लाई बाय b एंड पावर्स को हम ले लेंगे कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 है एंड 3 की पावर 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, बेस को हमने ले लिया, क्या बेस को हमने ले लिया, मतलब बेस को हमने कर दिया मल्टीप्लाई एंड उसके बाद पावर को हमने ले लिया कॉमन। तो 2 3 ज़ा कितना होगा, 6 एंड 6 की पावर क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, एंड यहाँ पर भी क्या है, 6 की पावर 3 है। ठीक है, आ गया, समझ में आया है तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए
अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4। सेम यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना है, 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद 3 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे 4 एंड 3 को एक साथ अरेंज करके लिखेंगे, वो भी कितने टाइम्स 4 टाइम्स, क्योंकि पावर ही दोनों की क्या है 4 है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब हमें क्या दिख रहा है 4 मल्टीप्लाई बाई 3 हमें 4 टाइम्स दे के रखा है, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 3 हम क्या लिख रहे हैं 4 टाइम्स लिख रहे हैं। तो 4 3 का कितना होता है 12, और 12 की पावर क्या हो जाएगी 12 की पावर यहाँ पे 4 हो जाएगी, ठीक है। आ गया समझ में। ये तो हमने सिंप्लीफाई करके कर लिया। लेकिन अगर हम बात करें किसकी आइडेंटिटी की, तो आइडेंटिटी के थ्रू अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता है a की पावर m है एंड b की भी पावर m है, तो हम करेंगे बेस को मल्टीप्लाई एंड पावर को ले लेंगे कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 4 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 है, बेस क्या है अलग अलग लेकिन पावर सेम है, तो बेस हो जाएंगे मल्टीप्लाई मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड पावर चली जाएगी कॉमन मतलब 4। तो 4 3 का कितना होता है 12, तो 12 की पावर क्या हो जाएगी 12 की पावर यहाँ पे 4 हो जाएगी, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो दोनों ही कंडीशन में आंसर तो सेम ही आ रहा है, तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2। 3 को हम कर देंगे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, देन a को भी हम कर देंगे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 3 और a को साथ में लिख लेंगे, वो भी कितने टाइम्स 2 टाइम्स, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय a कितने टाइम्स दे के रखा है 2 टाइम्स दे के रखा है, तो 3a क्या हो जाएगा 3a की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। लेकिन अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर m। तो हम क्या करेंगे a b साथ में एंड m को कॉमन ले लेंगे, a b को मल्टीप्लाई कर देंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड उसके बाद पावर को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 एंड a हमें क्या दिख रहे हैं बेस मल्टीप्लाई करेंगे, पावर हमें दिख रही है 3, सॉरी पावर हमें क्या दिख रही है 2, जो कि हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3a एंड उसकी भी पावर क्या हो जाएगी उसकी पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। आ गया समझ में। अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, ये क्या है क्वेश्चन 4, ठीक है। क्वेश्चन 4 क्या है a की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 4, मतलब a को करना है हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद b को करना है हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर उसके बाद a एंड b को हमें करना है साथ में अरेंज, वो भी कितने टाइम्स 4 टाइम्स, ठीक है। साथ में लिख देंगे, साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि a मल्टीप्लाई बाय b कितने टाइम्स है, a मल्टीप्लाई बाय b है 4 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा a मल्टीप्लाई बाय b ab एंड ab की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। इतना आ गया समझ में। लेकिन अगर हम यूज़ करते हैं किसका आइडेंटिटी का, तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जब भी बेस अलग दिख रहे हैं, ठीक है, एंड पावर सेम दिख रहे हैं, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम क्या करेंगे a मल्टीप्लाई बाय b मतलब बेस को हम क्या कर देंगे, बेस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर को कॉमन ले लेंगे, तो आंसर क्या आएगा ab की पावर 4 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है इन जनरल फॉर एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर a, तो हमसे बोला जा रहा है अगर कोई भी नॉन ज़ीरो इंटीजर a दे के रखा है, मतलब a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर m दे के रखा है, जिसमें a एंड b बेस हैं एंड दोनों ही बेस अलग हैं,
और पावर्स हमें सेम दे के रखी हुई है, तो उस केस में हम बेस को कर देते हैं मल्टीप्लाई एंड पावर को ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, यही फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। आया याद? ठीक है, समझ में आ रहा है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स। अब अभी तक बात किसकी हो रही थी? मल्टीप्लिकेशन की, कि हम पावर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं? डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स। अब यहाँ पर जहाँ हमें सेम एक्सपोनेंट दिख रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम डिवाइड कैसे करेंगे, पावर्स को हम कैसे डिवाइड करेंगे, ये हमसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन उसके बाद 3 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या दिख रहा है? अब हम क्या करेंगे? जैसे मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग लेते थे, ठीक है, ऐसे ही हम 2/3 को भी 4 टाइम्स अलग अलग अरेंज करके लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, ये हमने क्या किया है? 2/3 2/3 2/3 2/3 को अलग अलग अरेंज करके लिख दिया है। तो हमें क्या दिख रहा है? ये जो 2/3 है ये कितने टाइम्स है? ये 4 टाइम्स हमें दे के रखा हुआ है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। और रही बात इसमें आइडेंटिटी को फॉलो करने की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर a की पावर m है एंड b की पावर भी m है, ठीक है, जिसमें हमें बेस a एंड b क्या दिख रहे हैं? अलग। यहाँ पर आप देख सकते हो बेस क्या है? अलग है, 2 एंड 3, लेकिन पावर्स सेम है, 4 एंड 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? a/b ले लेंगे एंड पावर को हम एक साथ लिख देंगे कॉमन। ठीक है, आ गया समझ में? मतलब यहाँ पे अगर 2/3 है, 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 है, तो हम क्या करेंगे? 2/3 को साथ में ले लेंगे एंड पावर को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आया? 2/3 की पावर 4। सेम यहाँ पर भी क्या है? 2/3 की पावर 4 है। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। अगर a की पावर 3 है डिवाइडेड बाय b की पावर 3 है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर 3 है डिवाइडेड बाय b की पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे उस केस में? सबसे पहले a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन a/b फॉर्म में अरेंज करके लिख देंगे। ठीक है, वो भी कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा? a/b एंड उसकी पावर क्या हो जाएगी? उसकी पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, इतना आ गया समझ में? अब नेक्स्ट क्या है? ये तो हमने नॉर्मली सिंप्लीफाई कर लिया, लेकिन अगर हम आइडेंटिटी के थ्रू करते हैं तो क्या हो जाएगा? उसमें तो सीधे बोल के रखा है a की पावर m है और b की पावर m है, और हमें दिख रहा है कि बेस अलग है, तो हम क्या करेंगे? a/b कर देंगे एंड पावर को ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? a की पावर 3 b की पावर 3, तो हम क्या करेंगे? a/b ले लेंगे एंड पावर को कॉमन ले लेंगे 3। ठीक है, तो यहाँ पर a/b की पावर 3 आया है, सेम यहाँ पर a/b की पावर 3 आ रहा है। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? तो यहाँ पर क्या देके रखा है? फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स वी में जनरलाइज, मतलब इस एग्जाम्पल से हम क्या समझ रहे हैं? अगर a की पावर m दे के रखी है एंड b की पावर m दे के रखी है, बीच में है डिवीजन का साइन, या फिर इस फॉर्म में लिखा हुआ है अपॉन फॉर्म में, तो बात सेम ही है, डिवीजन ही है। ठीक है, एंड हमें क्या दिख रहा है? बेस सेम लेकिन पावर्स इक्वल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखिए आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो भी दे के रखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? a/b को ले लेंगे एक साथ एंड देन उसके बाद m को ले लेंगे कॉमन। ठीक है, आ गया समझ में? आया समझ में? देन उसके बाद क्या दे के रखा है? वेयर a एंड b आर एनी नॉन जीरो इंटीजर्स, और इसमें हमें क्या होना चाहिए? जो a और b दे के रखे ना, वो नॉन जीरो इंटीजर होने चाहिए, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए a या b। ठीक है,
एंड m इज़ अ होल नंबर, और m क्या होना चाहिए, m होल नंबर होना चाहिए है, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें क्या करना है, इन टर्म्स को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। क्या देके रखा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इसकी पावर 5 देके रखी हुई है, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग जाएगी क्या, या फिर पहले हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 है, मतलब 2 का भी मल्टीप्लिकेशन 5 से होगा, या 3 का भी मल्टीप्लिकेशन, मतलब 2 को भी हमें 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 को भी हमें 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। देन उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3 को भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। इतना आया समझ में। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, 2 की पावर 5 है मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर भी 5 है यहाँ पर, ठीक है। इतना आ गया समझ में, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर अगर आपको और एक्सपेंड करके लिखना है तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 को हमें 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो आप वो भी शो कर सकते हो। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया है, इन सभी में से हमने 2 को एक साइड कर दिया, 3 को एक साइड कर दिया, 2 की पावर 5 आ गया एंड 3 की पावर भी 5 आ गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक आइडेंटिटी भी लग रही है जो मैंने आपको पढ़ाई थी, अगर a की पावर m है मल्टीप्लाई बाय b की पावर भी क्या है, m है, तो a मल्टीप्लाई बाय b हो जाता है एंड पावर क्या हो जाती है, कॉमन। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ही क्या है, a मल्टीप्लाई बाय b है, जिसकी पावर हमें कॉमन दे के रखी है। तो हमें करना क्या था, बेसिकली हमें इसे टुकड़ों में बांट देना था, मतलब a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर m कर देना था। मतलब यहाँ पर हमें 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 कर देना था, ठीक है। एंड वही चीज़ यहाँ पर हमने अलग से करी हुई है, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड 2a एंड उसकी भी पावर 4 है, मतलब 2a को हमें करना है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर 2a मल्टीप्लाई बाय 2a मल्टीप्लाई बाय 2a मल्टीप्लाई बाय 2a कर देंगे। अब हमें क्या करना है, 2 को एक साइड करना है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, क्योंकि 2 हमें 4 टाइम्स दिख रहा है। फिर उसके बाद a को भी एक साइड कर देंगे, a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, क्योंकि a भी हमें एक साइड दिख रहा है, मतलब a भी हमें 4 टाइम्स दिख रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 4, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये हमने क्या किया, 2a की पावर 4 को अलग अलग करके लिख लिया है। लेकिन अगर हम देखें इसे फॉर्मूले के थ्रू, तो a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर m है, तो हमें पता है a मल्टीप्लाई बाय b की पावर m हो जाता है, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो 2a की पावर जो 4 दे के रखी है वो इस फॉर्म में दे के रखी हुई है, ठीक है। तो हमें क्या करना था, 2a की पावर 4 को अलग अलग करके लिखना था, मतलब 2 की पावर 4 एंड मल्टीप्लाई बाय b की पावर 4 कर देना था, मतलब 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय b क्या है, a है, a की पावर 4 कर देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए सेम वही है एंड यहाँ पर भी वही है, ठीक है। आ गया समझ में। ये हमने पूरे तरीके से सिंप्लीफाई करके करा है एंड ये हमने आइडेंटिटी के थ्रू इसे स्प्लिट किया है, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, -4m एंड उसकी पावर दे के रखी हुई है 3,
ठीक है, मतलब करना क्या है, -4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, -4m को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर -4m मल्टीप्लाई बाय -4m मल्टीप्लाई बाय -4m। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 4 को एक साइड कर लेंगे, 4 हमें 3 टाइम्स दिख रहा है, हमने 4 को एक साइड कर लिया। ठीक है, -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4। एंड रही बात m की, तो हम m को भी एक साइड कर लेंगे, m मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय m। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब हमें यहाँ पर लिख देना है -4 हमें 3 टाइम्स दिख रहा है, तो -4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय m हमें 3 टाइम्स दिख रहा है, तो m की पावर भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, इतना आ गया समझ में। यहाँ पर भी सेम वही आइडेंटिटी लग रही है, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर m, तो ए बी की पावर m हो जाता है, मतलब a मल्टीप्लाई बाय b की पावर m हो जाता है। यहाँ पर जो आपको -4 मल्टीप्लाई बाय m दे के रखा हुआ है, यहाँ पर जो आपको -4m दे के रखा हुआ है एंड उसकी पावर 3 दे के रखा है, वो इसी फॉर्म में दे के रखा है। हम उसे क्या कर देंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट, मतलब -4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय m की पावर 3 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे -4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय m की पावर 3। सेम आप देख सकते हो, यहाँ पर भी हमने वही किया था। ठीक है, इतना आ गया समझ में आया है तो नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, ट्राइडीज का क्वेश्चन क्या दे के रखा है, पुट इनटू अनदर फॉर्म यूजिंग a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m इज इक्वल टू a अपॉन b एंड उसकी पावर हमने कॉमन ले ली m। ठीक है, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही दे के रखा है। पहला क्वेश्चन क्या है, 4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है एंड देन उसके बाद 3 को भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 4/3 को अलग अलग तरीके से अरेंज कर देंगे, वो भी कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, क्योंकि 4 भी 5 टाइम्स है एंड 3 भी क्या है, 5 टाइम्स है। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है, 4/3 हमें कितने टाइम्स दे के रखा है, 5 टाइम्स दे के रखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा था पुट इनटू अनदर फॉर्म यूजिंग, इस फॉर्मूले को यूज़ करके हमें आंसर लेकर आना है, तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को ही यूज़ करके आंसर लेकर आए हैं। ठीक है, हमने बेसिकली यहाँ पर सिंप्लीफाई किया है, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली करना है आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे, 4 की पावर 5 है डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5 है। फॉर्मूला क्या है, अगर a की पावर m है डिवाइडेड बाय a की पावर n है, जिसे हम बोलते हैं a की पावर m है डिवाइडेड बाय b की पावर, यहाँ पे b आएगा, b की पावर m है। ठीक है, जहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, बेस अलग है, डिवाइड हो रहा है लेकिन पावर सेम है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, a/b को ले लेते हैं एंड पावर को हम a/b को डिवाइड कर देते हैं एंड पावर को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये किस फॉर्म में दे के रखा है, ये हमें दे के रखा है 4/5 डिवाइडेड बाय 3/5 फॉर्म में। हम क्या कर सकते हैं, 4/3 कर सकते हैं एंड पावर को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में, मतलब इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड क्वेश्चन, 2 की पावर 5 है डिवाइडेड बाय b की पावर भी 5 है, तो आप क्या करोगे, 2 को 5 टाइम्स लिखोगे, फिर डिवाइडेड बाय b को भी 5 टाइम्स लिखोगे। ठीक है, एंड 2/b को 5 टाइम्स अलग अलग अरेंज करके लिखोगे। 5 टाइम्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पावर ही 5 है दोनों की। ठीक है,
ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है, 2/b कितने टाइम्स है, 2/b 5 टाइम्स आ गया है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली आंसर 2/b एंड उसकी पावर 5 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम फॉर्मूले के थ्रू करते हैं तो फॉर्मूला क्या बोलता है, a की पावर m है एंड b की पावर m है, तो हम उसे a की पावर m एंड b की पावर m फॉर्म में लिख सकते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, a/b एंड उसकी पावर कॉमन m। ठीक है, आया समझ में। हमें ये जो है इस फॉर्म में देके रखा है, हम डायरेक्टली उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, बेस अलग है, 2 की पावर 5 है एंड b की पावर 5 है, हम 2/b लिख देंगे एंड उसकी पावर क्या आ जाएगी, उसकी पावर 5 आ जाएगी। ठीक है, इतना आया समझ में, आया है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थर्ड क्या है, -2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय b की पावर 3। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है कि इस फॉर्म में देके रखा है। ठीक है, किस फॉर्म में, a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m, जिसमें हमें बेस क्या दिख रहे हैं, अलग दिख रहे हैं, पावर्स हमें कॉमन दिख रही हैं, मतलब सेम दिख रही हैं, एंड बीच में क्या है, डिवीजन का साइन। हम क्या करेंगे, उसे लिख देंगे -2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय b की पावर 3 फॉर्म में। ठीक है, एंड फिर हम क्या करेंगे, -2/b को कॉमन ले लेंगे एंड मतलब -2/b कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, पावर को कॉमन ले लेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, -2/b एंड उसकी पावर 3। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4, p की पावर 4 है डिवाइडेड बाय q की भी पावर 4 है। तो इस केस में क्या करेंगे, हमें दिख रहा है बेस अलग है, p एंड q, पावर्स सेम है, बीच में डिवीजन का साइन है, तो यही आइडेंटिटी लगेगी, मतलब p की पावर 4 डिवाइडेड बाय q की पावर 4 है, तो p/q लिख देंगे एंड पावर को हम कॉमन ले लेंगे, मतलब 4 ले लेंगे। ठीक है, आ गया समझ में। देन अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाय -2 की पावर 6। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 5 की पावर 6 लिखेंगे एंड देन -2 की पावर भी 6 लिखेंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद 5 डिवाइडेड बाय -2 लिख देंगे एंड पावर लिख देंगे कॉमन। ठीक है, जो कि क्या है, 6 है। ठीक है, आ गया समझ में, मतलब बेसिकली इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं सारे ही क्वेश्चंस को। आ गया समझ में, आया है तो नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 में क्या देके रखा है, एक्सपैंड करने को बोला गया है। ठीक है, क्या देके रखा है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है 3/5 एंड उसकी पावर क्या है, 4 है। इसका मतलब क्या है, ये हमें किस फॉर्म में देके रखा है, डायरेक्टली आप समझ सकते हो, आइडेंटिटी क्या है, a की पावर m b की पावर m, तो a/b एंड उसकी पावर हम कॉमन ले लेते हैं m। हम देख सकते हैं ये जो है ये हमें इस फॉर्म में देके रखा हुआ है। ठीक है, a/b की पावर m फॉर्म में। हमें क्या करना है, उसे एक्सपैंड करना है, मतलब a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m फॉर्म में लिखना है। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 की पावर 4 एंड b हम ले लेते हैं 5 को, 5 की पावर 4 लिख देंगे। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये हमने क्या किया है, ये हमने एक्सपैंड करके लिख दिया है। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, इतना आया समझ में, मतलब फॉर्मूले का यूज़ किया तो हमारे पास ये आ गया है। अब इसको और एक्सपेंड कर देंगे, कैसे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख देंगे, क्योंकि 3 को हमें लिखना है 4 टाइम्स, वैसे ही 5 को भी 4 टाइम्स लिखना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ये हमने इस क्वेश्चन को एक्सपैंड कर दिया है। ठीक है, आ गया समझ में। अब ऐसे ही अगर हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सेकेंड क्वेश्चन को भी हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेकेंड क्वेश्चन क्या है, -4/6
7 एंड उसकी पावर क्या है, उसकी पावर है 5। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सेम इस फॉर्म में लिखा हुआ है, a अपॉन बी की पावर m फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसमें -4 एंड 7 a एंड b क्या है, डिफरेंट है, अलग है, एंड पावर 5 जो है वो कॉमन है। तो हम उसे एक्सपैंड करके a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m फॉर्म में लिख देंगे। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 5। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, -4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय 7 को भी हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो ये हमने क्या किया, दोनों ही क्वेश्चन को एक्सपैंड करके लिख दिया है। तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नंबर विथ एक्सपोनेंट 0, मतलब ऐसे नंबर जिसका एक्सपोनेंट, जिसकी पावर क्या हो, 0 हो। ठीक है, कोई भी ऐसा इंटीजर जिसकी पावर हमें 0 दे के रखी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, कैन यू टेल व्हाट 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5 इक्वल्स टू। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले से एक्सपैंड करेंगे, 3 को 5 टाइम्स लिख लेते हैं, एंड उसके बाद नीचे भी सेम ऐसे ही है, 3 को 5 टाइम्स लिख देंगे। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करने बैठेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा, 5 3 से पाँचों 3 कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें फॉर्मूला लग सकता है, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, जिसमें हमें बेस सेम दिख रहा है एंड डिवीजन है, मतलब अपॉन में लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है डिवीजन है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे केसेस में हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें दिख रहा है, हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पावर को सब्ट्रैक्ट, मतलब 5 माइनस 5, तो 3 की पावर 0 हो जाएगी। अब 3 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 3 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि इसको हमने इस तरीके से भी सॉल्व किया एंड इसको हमने इस तरीके से भी सॉल्व किया। ठीक है, तो आंसर एक का आ रहा है 1 और एक का आ रहा है 3 की पावर 0। तो मतलब क्या है, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन तो हमने एक ही लिया था ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर 3 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। मतलब क्या है कि किसी भी इंटीजर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जानी है, 1 हो जानी है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैन यू टेल व्हाट 7 की पावर 0 इज इक्वल टू। अब जैसे कि हमने सीख ही लिया है, a की पावर 0 है तो 1 होगा, ऐसे ही अगर 7 की पावर 0 है तब वो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिमिलरली बोला जा रहा है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिमिलरली हमें क्वेश्चन फर्स्ट फाइंड आउट करना है, जो हमें क्या देके रखा हुआ है, 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 3। ठीक है, सबसे पहले तो 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 3 मानेंगे हम इसे। ठीक है, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। देन 7 को हमें करना है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक है, या फिर नीचे लिख लेते हैं, 7 को हमें क्या करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय 7 को हमें क्या करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, हमें दिख रहा है बेस सेम है, बीच में डिवीजन का साइन है, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n
इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n, मतलब यहाँ पे डिवीजन है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यही हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 होगा एंड पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, मतलब 3 माइनस 3 हो जाएंगी, ठीक है। तो 3 माइनस 3, 7 की पावर 0 आ गई। एंड यहाँ पर जब हम सिंप्लीफाई करने बैठते हैं तो 3 7 से हम 3 7 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब अगर 7 की पावर 0 आती है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। आया समझ में? तो इसको हमें करना था सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करने पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। आ गया इतना समझ में? समझ में आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन, a की पावर 3 डिवाइडेड बाय a की पावर 3, ठीक है। आगे समझ में? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे भी सेम ऐसे लिख लेंगे, a की पावर 3 एंड उसके बाद a की पावर 3, ठीक है। एंड यहाँ पर तो हमें दिख रहा है यही सेम फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, a की पावर 3 माइनस 3 कर देंगे, क्योंकि पावर्स तो सब्ट्रैक्ट होती है। एंड यहाँ पर हम एक्सपैंड करके लिख लेंगे, मतलब a की पावर 3 है तो a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, सेम डिनोमिनेटर में भी a को हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या होगा, तीनों a क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। एंड यहाँ पर a की पावर 3 माइनस 3 है, 3 माइनस 3 a की पावर 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 1। इसका मतलब क्या है, a की पावर अगर 0 है तो आंसर क्या आना है, 1 आना है। मतलब इसे सिंप्लीफाई करने पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। इतना आ गया समझ में? आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। तो इसके बाद क्या दे के रखा है, सो वी कैन से दैट एनी नंबर एक्सेप्ट 0, मतलब कोई भी नंबर हो लेकिन 0 को छोड़कर, रेज टू द पावर और एक्सपोनेंट इज 0, जिसकी पावर या फिर एक्सपोनेंट क्या है, 0 है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हमने पूरे तरीके से उसे सिंप्लीफाई करके देख लिया है, ठीक है। आ गया समझ में? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है। एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।